तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरिजो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मुहा तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान तिनके सकल मनोरथ पूर्यो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज के सपरिकर श्री भक्तमाल जी के सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज के श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। विदित बात जग जानिए हरि भय सहायक सेन के प्रभु दास के काज रूप नापित को कीन्हो क्षिप्र छुड़हरी गही पान दर्पण ताली हो तादृश हुए तिहि काल भूप के तेल लगायो उलटेरा भयो शिष्य प्रगट पर जो जब पायो श्याम रहत सन्मुख सदा जो बच्चा हित धेनु के विदित बात
जग जानिए। हरि भय सहायक सेन के। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में परम भागवत श्री सेन जी का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि श्री युगल सरकार प्रिया प्रीतम श्री सीताराम जी निरंतर अपने भक्त के सम्मुख रहते हैं। भक्त के सामने से एक क्षण के लिए विलग नहीं होते, अलग नहीं होते हैं। जैसे नई ब्याई हुई गाय बछड़े से अलग नहीं होना चाहती, ऐसे भगवान भक्त से क्षण के लिए भी अलग नहीं रह पाते। श्री नाभा जी महाराज कहते हैं कि इस बात को प्रभु ने करके दिखाया सेन जी के चरित्र में। ये बात संपूर्ण विश्व में व्याप्त है। कैसे श्री हरि सेन जी के सहायक बने। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास महाराज वर्णन करते हैं ये सेन जी कौन थे, कहाँ रहते थे, ये क्या करते थे। बांधो गढ़वास हरि साधु सेवा आस लगी। बांधो गढ़वास हरि साधु सेवा आस लगी। पगी मति अति प्रभु पर जो दिखायो है। पगी मत अति प्रभु पर चले दिखायो है। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज परिचय देते हैं कि मध्य प्रदेश में बघेल राजपूतों का राज बघेल खंड के नाम से जाना जाता था। बघेल खंड के अंतर्गत एक नगर था जहाँ सेन जी निवास करते थे। सेन जी जात के नाई थे और वहाँ का जो राजा था उस समय बघेल खंड का, उसका नाम था राजा राम। श्री सेन जी इसी राजा की सेवा करते थे। प्रियादास जी कहते हैं कि इनकी एक बड़ी विशेषता ये है, इनका मन निरंतर संत चरणों में लगा रहता है। ये राजा की सेवा तो करते हैं और जीवन निर्वाह के लिए राजा की तरफ से कुछ द्रव्य भी मिलता है, लेकिन आंतरिक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि इनका मन सदा संत भगवान की सेवा में डूबा रहता था। इनकी बुद्धि भगवत और भागवत सेवा में पक गई थी।
राजा की तरफ से जो इन्हें मासिक वेतन मिलता उसमें आप पूरा का पूरा संत सेवा मिलेगा। राजा की सेवा करते ही इसलिए थे कि संत सेवा चलती रहे। अब इनके अंदर भाव था कि नहीं था, ये कैसे पता चले? इन्हीं भावों को प्रकट करने के लिए श्री ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। संतों के परम पावन जीवन में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर देते हैं जिससे इनके अंतर के भाव प्रकट होते हैं। नहीं, ये तो कभी बताने वाले नहीं है। वे संत कभी भी अपने हृदय के भाव को व्यक्त नहीं करते। यही तो इनकी विशेषता, आशय अगाध, इतनी गहराई में इनके भाव रहते हैं कि कभी बाहर निकलते ही नहीं है। आशय अगाध इन भक्त को हरितोषण अतिशय कियो, ये छिछले नहीं होते, उछले नहीं होते हैं। बात बात में अपनी प्रशंसा की बात, अपने उपलब्धियों की बात ही नहीं करते हैं। इन्हें पता है जीव में सामर्थ्य क्या है। जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, उसके मूल में श्री राघव है, श्री गोविंद है। फिर बताने की क्या बात है? इसलिए इनके हृदय की बात को जानना बड़ा मुश्किल है। इनके हृदय की बात को श्री ठाकुर जी ही प्रकट करते हैं। ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाएगी को हृदय का गुण बाहर दिखलाई पड़ेगा, स्पष्ट हो जाएगा। तो यहाँ प्रियादास जी कहते हैं कि मैंने जो कहा पगी मत अति, संतों में इनकी मत पग गई थी। संतों के सिवा इनके जीवन में और किसी के लिए स्थान नहीं था। मति पगी का तात्पर्य इनके अंतःकरण में अन्य किसी का स्थान नहीं। संसार में जैसे कहीं हमारी आसक्ति हो जाए तो बाकी चीजें उस समय के लिए सब निकल जाएंगे, सब। केवल जहां आसक्ति है उसका अधिकार हृदय में हो जाता है, ठीक है। बाकी चीज़ों कोई महत्व नहीं रहता। माता पिता हो, लोक लाज हो, अपना जीवन का भविष्य क्या हो, कुछ नहीं। ये आसक्ति का कमाल है। कुछ समय केवल एक ही चीज रहती है। ऐसी प्रेमियों, भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में कहीं भी हमारी मति पग जाए तो बाकी चीजें अपने आप निकल जाती। बाकी संसार में न किसी वस्तु का न व्यक्ति का महत्व रहता ही नहीं, समाप्त। मति पगी तो सेन जी की विशेषता यह है कि संतों में इनकी मति पग गई और संतों के सिवा अब इनकी दृष्टि में कोई नहीं है। सबही कहावत राम के, सब सबही राम की आस, राम कहीं जिया पुनो, तिहि भज तुलसीदास, तिहि भज तुलसी। किसका भजन करें?
वो स्वामी जी कहते हैं कि जिन्हें राम जी ने कह दिया कि मेरा है उनका भजन करो, बस। राम जिसे अपना ले उनका भजन करो, यानी संतों का भजन करो। ये बात हृदयंगम हो गई श्री सेन जी को, और पूरे जीवन लाड लड़ाया संतों से। जिसके अंदर प्रेम होता है, समर्पण होता है, निष्ठा होती है, उसकी सेवा में बाह्य चीज़ों का व्यवधान नहीं पड़ सकता है। व्यवस्था है कि नहीं, धन है कि ना ना ना, उसके पास जो है उससे वो सेवा कर लेता है। उसकी संतुष्टि बिना सेवा के होती ही नहीं है। तो सेन जी नाई होते हुए भी एक छोटा ही काम है, राजा के यहाँ नौकरी करते हैं, लेकिन जो मिलता है उससे संसेवा करते हैं और बहुत मन प्रसन्न रहता है, बहुत प्रसन्न रहता है। श्री पुजादास जी महाराज घटना का वर्णन करते हैं। कर नित नेम चलो, भूप को लगाऊं तेल, भयो मग मेल, संत फिर घर आयो है। भयो मग मेल, संत फिर घर आयो है, फिर घर आयो है, फिर घर आयो है। प्रातःकाल श्री ठाकुर जी की सेवा करके श्री सेन जी अपनी ड्यूटी में जाने के लिए तैयार हुए। प्रातःकाल ठीक 7 बजे राजा के यहाँ पहुँच जाते और पूरी दिन सेवा करते आप। रात्रि में 7 बजे वापस आते आप। तो उसी के हिसाब से अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे आप। श्री ठाकुर जी की सेवा करके और राजा के यहाँ आप चले। कई काम थे राजा के यहाँ। स्नान के पहले राजा की मालिश करते थे। राजा स्नान करता था। स्नान के पहले कभी कभी राजा को के बाल बनाते थे। सारी सामग्री लेकर के आप राजा के यहाँ चले। घर से निकले हुए 10 कदम ही पहुँचे होंगे कि सामने से संतों का एक समूह, संतों की जमात आई, जिसमें 50 संत थे। प्रातःकाल का समय, संतों को देखते ही हृदय प्रसन्न हो गया। अभी कुछ किया नहीं, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न क्यों हुआ? हृदय में चाह है। जिसकी चाह होती है उसको देखते ही मन प्रमुदित हो जाता है, खिल जाता है। संतों की चाह है और संतों का प्रातःकाल हृदय खिल गया। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, संतों को देखते ही जिसके मन में प्रसन्नता हो उसके हृदय में आप निवास करो। राम भगते प्रिय लागहि जेहि, राम भगते प्रिय लागहि जेहि, तिहि और बसहु सहित वैदेही, तिहि और बसहु सहित वैदेही। संतों के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए गिर पड़े से पाही नाथ कह पाए गुसाई, भूतल परे लकुट के।
भगवान कहाँ की यात्रा हो रही है आज? संतों ने कहा सेन जी तुम्हारे यहां आ रहे हैं। कल प्रातःकाल चले थे और रास्ते में चलते ही रहे, जंगल का रास्ता था, तो हमने विचार किया कि आज ठाकुर जी का भोग सेन जी के यहाँ लगे। आप क्या आए? अरे महाराज बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि देखो तो सही, संत का दर्शन करते इन्हें सब कुछ भूल गया है कि मैं कहाँ ड्यूटी में जाना है, कि राजा के यहाँ जो सब भूल गया। इतनी प्रसन्नता कि आगे का सब क्रम भूल गया। बड़े भावपूर्वक आपने संतों को वृक्षों के नीचे ठहराया और भोजन की सामग्री ला के दी आपने। एक एक कार्य संतों का बड़े भावपूर्वक श्री सेन जी ने किया। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि सेन जी के मन में बिल्कुल डर नहीं है कि मैं राजा की सेवा में नहीं जाऊंगा और राजा वहां स्नान करने के लिए बैठा होगा, मुझे जेल दे दे, मुझे फांसी दे। राजा तो राजा होते हैं। ऐसी प्रीता जिनकी संतों में होती है, जहां इन्हें देख करके कितनी बड़ी हानि हो जाए उसकी फिक्र ना हो। ऐसा लगाव, ऐसी प्रीता जिनके हृदय में होती है, ग्रंथकार कहते हैं श्री ठाकुर जी सोच में पड़ जाते हैं। श्री ठाकुर जी विचार करने लग गए कि इसे तो बिल्कुल ख्याल ही नहीं है कि मुझे राजा के यहाँ जाना है। राजा रजोगुणी होता है। रजोगुणी का तात्पर्य जिसका शरीर में खूब लगाव हो, संसार की उत्तम वस्तुओं को भोगने का निरंतर जिसके मन में विचार हो, रजोगुणी है। तो ठाकुर जी ने विचार किया कि ये इसके शरीर की मालिश नहीं होगी और स्नान नहीं करेगा, आगे का इसका काम रुक जाएगा। तो जब सेन जी नहीं जाएंगे तो बहुत बड़ा दंड देगा ये। तो मेरे भक्त का अनिष्ट नहीं होना चाहिए, ठाकुर जी ने विचार किया। क्योंकि संत सेवा में इतना डूबा हुआ है कि इसे ना अपने शरीर का ख्याल है, ना बाहर का ख्याल है, ना संसार का ख्याल है। अपने देह का भान ही नहीं है इसे। इसलिए इसका काम मुझे संभालना चाहिए। कबीर जी के चरित्र में लिखा है कि कबीर जी ने एक बार संतों की खूब सेवा की, लेकिन किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया तो काशी के ब्राह्मण नाराज हो गए और 1000 ब्राह्मण कबीर जी के पास है। बोले हमारी सेवा कर, नहीं काशी से भाग। और कबीर जी के पास जो था सब कुछ बांट दिया था, तो कुछ था नहीं। खूब गाली गलौज करने लगे, मारने को तैयार हुए। तो कबीर ने कहा देखो ब्राह्मण देवता, आप घर के अंदर देख लो, कुछ हो तो ले जाओ, कुछ है ही नहीं है। लेकिन आप आए हो तो मैं कहीं बाजार से कर्ज लेकर के आपकी सेवा कर सकता हूं। बाजार जा रहा हूं, वहां से कुछ ला करके आपकी सेवा। हाँ जल्दी करो, हम जब तक यहीं बैठे। अब सब ब्राह्मण बैठ गए। कबीर जी घर से निकले और गंगा के किनारे जंगल में छिप गए।
अब ब्राह्मण वहाँ बैठे प्रतीक्षा करें, कबीर जी लाएंगे, हमको देंगे। तो श्री रघुनाथ जी ने विचार किया, ठाकुर जी ने विचार किया कि कबीर यदि कुछ लेके नहीं जाएगा तो जितने ब्राह्मण है कबीर को साप देंगे, और साप देंगे तो मेरे कबीर का अनिष्ट होगा। पूरे ब्राह्मण एक साथ मिलकर जब साप देंगे ना तो मेरे कबीर का अनिष्ट होगा। तो मेरे कबीर का अनिष्ट ना हो, मुझे कुछ करना चाहिए। एक चरित्र नहीं है, कई ऐसे चरित्र हैं। मेरे भक्त का अनिष्ट ना हो, कितनी चिंता है ठाकुर। और श्री ठाकुर जी एक क्षण में कबीर बन करके आ गए। वो तो ओरिजिनल कबीर तो छिपे हुए हैं, डुप्लीकेट कबीर बन करके आ गए। और जहाँ ठाकुर जी आते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धियाँ पीछे पीछे आती हैं। खूब ब्राह्मणों का सम्मान किया, खूब जय जयकार हुई, खूब कबीर जी को आशीर्वाद मिला। ऐसे ही श्री प्रियादास जी कहते हैं कि ठाकुर जी ने विचार किया कि यदि सेन जी राजा के यहाँ नहीं जाएंगे तो राजा का कोप भाजन बनना पड़ेगा। इसलिए ये तो संघ सेवा में डूबे हुए हैं, इन्हें तो कुछ ख्याल ही नहीं है। तो मैं ही चलता हूँ राजा के यहाँ और राजा की सेवा करूँगा। ग्रंथकार कहते हैं कि महाराज एक क्षण में श्री ठाकुर जी ने सेन का रूप बना लिया। टहल बनाए करी नृप की न संक करी, टहल बना नृप की न संक करी, धरी और श्याम जाए भूपति रिझायो है, धरी और श्याम जाए भूपति रिझायो है, भूपति रिझायो है, भूपति रिझायो। भगवान ने सेन जी का स्वरूप धारण कर लिया और महल के सामने ही प्रकट हो गए। इसी को नाभा ने लिखा, प्रभु दास के काज रूप नापित को कीनो, क्षिप्र छुड़हेरी गही पान दर्पण तारी नो। सेन जी जैसे सब सामान एक छोटी सी पेटी में रख के जाते थे, उसमें उस्तरा भी होता, उसमें दर्पण भी होता, सभी चीज़ें लेके जाते, मालिश का सामान भी होता। ऐसे ठाकुर जी ने भी लिया। सेन जी राजा के यहाँ जाते ही पहले जोहार करते थे। ऐसे आज से ठाकुर जी ने भी राजा के यहाँ जाके जोहार किया। प्रियदास जी कहते हैं, लेकिन ठाकुर के हर कार्य में एक अलौकिकता है, एक रस है। श्री ठाकुर जी ने कहा जोहार है, जोहार है। उस वाणी में ऐसा अद्भुत रस था, उसे लगा कि ये व्यक्ति बोलता ही रहे, मैं सुनता रहूं। केवल जोहार करने से ही राजा का मन हर गया। भगवान ने तुरंत महाराज कटोरी निकाली,
राजा आराम कुर्सी में बैठा हुआ है। ठाकुर जी ने कटोरी निकाली, कटोरी में तेल निकाला, कटोरी सामने रख दी राजा के। उससे हाथ में यूं तेल लेके सबसे पहले पीछे पीठ में मालिश करना प्रारंभ किया ठाकुर ने। और ठाकुर जी कोमल कर कमल, और ठाकुर जी का स्पर्श होते देखो उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसे ऐसी मधुर मधुर नींद आई, पूछो। श्री ठाकुर जी उसकी मालिश कर रहे हैं। पूज महाराज जी कहते थे, श्रीमती जी महाराज, कि जब ठाकुर जी पीछे से जोर लगाते ना तो फिर आगे झुक जाता हो। कोई व्यक्ति पीछे मालिश करता है तो कभी कभी उसकी ताकत से व्यक्ति झुक जाता है। जब ठाकुर जी पीछे जोर लगाए तो जो यूँ बैठा था ना राजा, वो यूँ हो जाए, यूँ हो जाए। तो सामने तेल की कटोरी रखी थी, तो उसमें क्या देखता हो कि बड़ा सुंदर किरीट मुकुट धारण किए हुए कोई छवि दिखलाई पड़ रही है। ठाकुर जी पीछे थे, कटोरी आगे थी, राजा के नेत्र आगे थे, तो पीछे वाला दिखाई थोड़ी पड़ता है। तो कभी कभी उस कटोरी में ठाकुर जी का प्रतिबिंब दिखलाई पड़ता, जिसमें सुंदर किरीट का दर्शन होता, मुकुट का दर्शन होता और भगवान के मुखारविंद का दर्शन होता है। तुरंत चौंक जा, फिर पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है अरे तो सेन है। तो लगता है मेरे को मति भ्रम हो गया। ऐसे कई बार हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। इतनी अच्छी मालिश आज राजा की हुई, इतना विश्राम मिला राजा को, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मालिश करके भगवान ने पूछा, महाराज आपकी कमर में तो दर्द नहीं है? राजा ने कहा, अरे सेन क्या बताऊं, उठते ही कमर दर्द करती। कई दिन हो गए, मैंने कई तरह का इलाज कराया लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा है। ठाकुर जी ने कहा कि बूढ़े नाई से मैं कमर ठीक करने की विद्या सीखी है, आप कहो तो अभी कमर ठीक कर दूं? अरे सेन भाई मैं बड़ी तकलीफ है। ठाकुर ने एक हाथ लगाया गर्दन के ऊपर और पीछे से घुटनों का जैसे धक्का दिया, कमर बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सही हो गई। अरे वाह भाई वाह भाई वाह भाई, इतना प्रसन्न हुआ जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान ने कहा, देखो हमने बूढ़े नाई से विद्या सीखी और आपको सुख मिला, हमारा सीखना सफल हो गया। प्रेम से नहलाया ठाकुर जी ने उसको,
जो कृत्य सेन जी करते तो पूरे किया, बताइए। भक्त के लिए भगवान को किसी तरह का संकोच नहीं है। छोटा सा छोटा कार्य करने के लिए भगवान तैयार है। श्री राजस्व यज्ञ में श्री ठाकुर जी ने आगंतुकों के चरण धोए और जूठी पत्तलें उठाई। राजसूय यदुनाथ चरण धो जूठ उठाई। राजसूय चरण धो जूठ उठाई। हर कार्य करने को तैयार, भक्त का हर कार्य करने के लिए तैयार श्री ठाकुर जी। इससे राजा को स्नान कराया, सारे कार्य किए। आज राजा की प्रसन्नता का ठिकाना, राजा को लगता है क्या इनाम दे दूं। अत्यंत प्रसन्न है राजा, भूपति रिझायो है। ऐसी प्रसन्नता कभी राजा को नहीं हुई। सारी सेवा करने के बाद अब चले ठाकुर जी। राजा सोने लग गया, विश्राम करने चले। तो जितने दरवाजों में अर्दली खड़े थे, जोड़ीवार खड़े थे, उनसे मिलते गए। उधर क्या हुआ, संतों की सेवा हो गई। और संत रुकते नहीं है, संत सुखी विचरंत नहीं, क्योंकि वो तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए ही निकले थे। अब पहले महीनों की यात्रा होती थी तो रुकना पड़ता था सूर्यास्त के बाद। और जहाँ संतों को पता चल जाए कि यहाँ सेवा होती तो बड़े प्रेम से जाते हैं, क्योंकि भाव से कोई चीज दी जाए अलग बात है और यूं ही दी जाए अलग बात है। उन्होंने खूब सेठ जी को आशीर्वाद दिया संतों ने, और संत वहां से चले गए। ग्रंथकार कहते हैं कि जब चले गए संत तो याद आया, कह रहे मैं तो आज छुट्टी में गया, मैं राजा की सेवा में नहीं गया। अतिकाल हो गया, रात्रि होने वाली है। एक भक्त का हृदय देखो कितना निष्कपट होता है। सेठ जी ने विचार किया कि मैं राजा की सेवा में नहीं गया तो मुझे जाकर के क्षमा मांगना चाहिए कि बाद मेरे से अपराध हो गया, मैं नहीं आ पाया। तो तुरंत सेठ जी चले, उधर संत गए, सेठ जी गए। और जैसे महल में प्रवेश करने लगे तो जो जोड़ी वाहन ने कहा, अरे भैया दोबारा कैसे आ गए आप? दोबारा? बोले हाँ, कहते हैं कि मैं तो आई नहीं, दोबारा के कुछ समझ में इनकी बात नहीं आई। और जैसे राजा के पास पहुंचे वैसे राजा ने भी प्रश्न किया, फिर कैसे आए, फिर कैसे आए, सुन अति ही लजाए कहीं, फिर कैसे सदन पधारे संत भैयो अवार है। भैयो अवार है, भैयो अवार है। राजा ने
कैसे आ गया? तो सेन जी ने क्या समझा कि राजा ये कहते कि समय से नहीं आए तो अब क्यों आए? प्रातः काल तुम्हारे आने का समय था, तब तो अब क्यों आए? ऐसा समझा। लेकिन उसके प्रश्न करने का तरीका यह था कि एक बार तुम सेवा कर लिया, दोबारा क्यों आए? कहते कि राजा की बात का जो अर्थ समझा उसका उत्तर दिया से अत ही लगाए संकोच में गड़ गए कि आज मैं समय पर ड्यूटी नहीं दी, तो इसलिए गुस्से में पूछ रहे हैं फिर कैसे क्यों आए? तो जो बात थी, संत कहने में दुराव नहीं होता है, कपट नहीं होता है, जो बात तो कह दी। बोले हजूर आज कह हमारे यहाँ संत आ गए और उनकी सेवा में देर हो गई, इसलिए मैं अभी आ पाया। भैयों आवार भैयों आवार। हजूर सभी संतों को प्रसादी बनवाना था और जब संत चले गए तो मैं आपके पास आया। अब राजा को सब बातें याद आने लग गई, वो किरीट वो मुकुट, अरे तो श्री रघुनाथ जी ने सेन का कार्य किया। ये इतने ऊंचे भक्त हैं कि श्री ठाकुर जी इसका रूप धारण करके मेरे पास है। तुरंत अपने सिंहासन से उठा और सेन जी के चरणों में गिर पड़ा। भगवान से भी ज्यादा इनके प्रति श्रद्धा हो गई राजा की। और जब श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, तो प्रेम रस अपने आप उत्पन्न हो जाता है। राजा का सूखा हृदय प्रेम में भर गया, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। उसे अपने राजेपने का अहंकार दूर हो गया और शरण पकड़ करके अपने आंसुओं से सेन जी के चरणों को नहला दिया। और बहुत अच्छी बात कही राजा, बहुत सुंदर बात कही। राजा ने कहा कि भगवान आपके कारण ठाकुर जी मेरे यहाँ आए, आप मेरे गुरुदेव हो। गुरु वही जो हर ही मिला, गुरु वही जो हर ही मिला, गुरु वही जो बनहि सिवा बनहि सिवा। आप गुरु जी गुरु अब आपसे क्या सकते। राजा ने षोडशोपचार पूजन किया सेन जी का और पूज महाराज जी कहते थे सिद्धार्थ जी महाराज के स्वर्ण पात्र में राजा ने दिखवाया कि मेरे आगे आने वाली औलाद, इनके आगे आने वाले जो पुत्र होंगे या जो परिवार, उससे ही दीक्षा लेंगे। ये स्वर्ण पत्र में दिखवा करके राज दरबार में टांगा कि भविष्य में मेरे जो भी राजकुमार होंगे वो इनके पुत्र, पुत्र के पुत्र, जो उनसे दीक्षा लेंगे। करत दास पर प्रीति ऐसी हरी, करत दास पर प्रीति ऐसी हरी, करत दास पर प्रीति
निज प्रभुता विसार जन के बस। एक और तेल लगा रहे थे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। अपने ईश्वर को बुला देते हैं ठाकुर जी जब किसी भक्त के सामने जाते हैं, और छोटा सा छोटा काम करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। निज प्रभुता विसा जन के बस, निज होत सदा यह रीति, करत दास पर प्रीति, ऐसी बनी पर प्रीत। ऐसे सैनिक के चरणों में प्रणाम करते हुए वाणी पे